इमरान खान एक दफ़ा फिर आप सब की दुआओं से बड़े मार्जिन से सुरखरू हुए और आज एक दफ़ा फिर अपोजिशन के हिस्से में तारीखी रुसवाई हुई और आज अपोजिशन के उजड़े हुए नाकाम चेहरों से झलकती हुई मायूसी और नाउमीदी जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो काबिले रहम थी। आज पूरी कौम ने देखा कि जिन्होंने टॉस जीता था यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में मैच फिक्स करके जिन्होंने टॉस जीता वो नादान समझ बैठे कि टॉस जीतना ही मैच जीतना है। वो भूल गए कि टॉस जीतने का मतलब मैच जीतना ही होता। आज जो टॉस इन्होंने जीता था और पहले बाउंसर पे ही ये सारे के सारे क्लीन बोल्ड होके पार्लियामेंट से बाहर चले गए। आज उस मैच को जिसका आगाज वजीर आजम इमरान खान ने 2018 में 176 वोट लेके जिस मैच का आगाज किया था, आज 180 वोटों की लीड के साथ इमरान खान ने ये मैच जीत के इस करप्ट नाअहल सियासी ग्रुपियों को ये पैगाम दे दिया कि इमरान खान का भी एक बाउंसर चला तो तुम लोग एक उसके यार्कर का और बाउंसर का सामना नहीं कर सके और सहम के सारे बाहर चले गए। अभी तो मैच शुरू हुआ है। ये जो जाली राजकुमारी जो अब फूलन देवी का रूप धार चुकी है, उसकी कनीजों की जो दुर्गत मेरे इन गैरतमंद जुरतमंद भाइयों ने बनाई है, वो जिस तरह से इस वक्त मुसद्दक मलक बोतान तराशी उर्फ हकान अब्बासी वो जिस तरह का वावेला मचा रहा था और जिस तरह से फूलन देवी ने शाबाश दी है उनको और ऐलान किया है कि मेरे ये शेर है शेर। अभी मुझे चिड़ियाघर से शेरों के एहतजाज की आवाजें आ रही थी। उन्होंने कहा कि ये हल्दी लगा के जिनको शेर बनाया है, ये हमारा वजीर आजम इमरान खान को कहें कि हमारा भी जो है ना इस्तेकाक मजरू हो गया, क्योंकि असली शेर जो हैं जब गरजते हैं तो कागजी शेर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। और आज असली शेर जब मैदान में खड़ा इनको ललकार रहा था, ये आज उसका सामना करने के लिए पार्लियामेंट में नहीं आए। ये गीदड़ आज टीवी की स्क्रीन पे इमरान खान को ललकार रहे थे, क्योंकि इनके अंदर ना वो जज्बा है, ना ईमान है, ना वो ताकत है और ना शर्म है और ना हया है। क्योंकि आज शर्म हया का दर्स देने वाले जो थे वो इस सेशन की शिरकत के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर लेके आए हुए थे और पूरी कौम ने देखा कि जो इस इजलास में शिरकत के लिए ऑर्डर लेके आए हैं वो प्रोडक्शन ऑर्डर में इजलास में आने की बजाय वो बाहर गुलछड़े उड़ा रहे हैं और वहाँ पार्लियामेंट में नहीं आए। आज जिस तरह वजीर आजम ने भारी मार्जिन से पार्लियामेंट के अंदर इस मैच को जीत के ये ट्रॉफी पीटीआई के वर्कर्स को थमाई है, इसने 92 के वर्ल्ड कप की जैसी खुशी जो है इस कौम को दी है। क्योंकि पूरी कौम जो है
इन चोरों की डाकाजनी, चोर दरवाजे से सेनेट की सीट पे विराजमान होने का जो वावेला था, उससे सहमी हुई थी कि क्या इमरान खान का मिशन, इमरान खान की जदोजहद अधूरी रह गई। आज पूरी कौम ने देख लिया कि पाकिस्तान की सियासी तारीख ने नई करवट ली है। आज पूरी कौम ने देख लिया कि इमरान खान ने इन चोर दरवाज़ों से आने वालों का हमेशा के लिए रास्ता बंद करने के लिए टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करने का अज़म दुराया। और आज पूरी कौम ने देख लिया कि जहां इमरान खान ने अपनी तकरीर में इस निज़ाम के साथ जुड़ी ये जो जोंके हैं, जो ये हमारे इस निज़ाम को चिमटी दीमक है, वो पीडीएम की शक्ल में उन्होंने जिस तरह नस्ल दर नस्ल मरूसी निज़ाम के साथ जुड़ा ये टोला जो है, क्योंकि एक एक का आप नाम लें तो उसके सामने औलाद है, पीछे अबाओ अजदाद है। तो जो औलाद और अबाओ अजदाद का बैगेज इस कौम के कंधों पे लादा गया था, आज इमरान खान ने जहां इस सिस्टम के साथ जुड़ी उस तमाम बिटर रियलिटीज़ का जिक्र किया, तला हकीकतों को आश्कार किया, वहाँ इस कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल और रोशन दरख्शां पाकिस्तान की उम्मीद भी दिलाई। आज मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को ये कहना चाहती हूँ कि कितने गिरे हैं ये लोग, ये जो आज सारे गिद्ध इकट्ठे हुए हैं। ये गिद्ध जो हैं वो किसके खिलाफ इकट्ठे हुए हैं? एक शख्स के खिलाफ, और एक शख्स जो असली शेर है, ये नकली शेर जो है और गिद्दड़ नहीं। जो खेल, मुझे ये बताएं कि जो गिद्दड़ शेर की खाल पहन ले वो शेर हो सकता है? नहीं। और ये गिद्दड़ है जिन्होंने शेर की खाल पहनी हुई है, क्योंकि अगर ये इतना बड़े शेर थे तो पाकिस्तान से बाहर बैठ के अपनी कठपुतलियों को पाकिस्तान में ना हिलाएं। असली शेर और नवाज शरीफ तो मैदान में आओ, आओ यहाँ आके बताओ कि तुम वाकई झूठ की रिपोर्टों से बाहर भागने वाले नहीं थे। तुम पाकिस्तान आओ, तुम्हारी शेरी देखे हम। और जो तुम्हारी बेटी जो फूलन देवी बन के इस वक्त इदारों को मुतनाज़ा बना रही है, जिस तरह जो ये कैलबरी क्वीन जो है सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोल बोल के इसने पाकिस्तान की आवाम को गुमराह किया, आज ये मांगे तांगे की सियासत करके इमरान खान पे तनकीद करके अपना सियासी कद ऊंचा करने के लिए ये खातून जो पापड़ बेल रही है, इसको मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अभी तक इस पार्लियामेंट की सीढ़ियां नसीब नहीं हुई हैं और ना होंगी इंशाल्लाह, क्योंकि इस पार्लियामेंट तक पहुँचने के लिए नोटों की बोरियां जो हैं वो मावन जरूर बनी होंगी तुम्हारे खानदान की, लेकिन वोटों के अंबार जो हैं वो हमेशा इस पार्लियामेंट की ताकत रही है। और तुम्हारे जिले सुबहानी ने जिस तरह से इस पाकिस्तान के इदारों पे हमले किए हैं, वो तारीख के और राख में आज भी स्याह हरूफ में लिखे हुए हैं। तो आज वो फूलन देवी उर्फ जाली राजकुमारी जो है वो आज क्या फरमा रही हैं? इन्हीं आंखों ने, कैमरे की आंखों ने यहाँ उस सिलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस टोले को एहतजाज करते देखा। ये टोला जो है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज करता रहा और आज बदनसीबी है कि वही टोला उस इलेक्शन कमीशन का तर्जमान बन गया और आज वो सिलेक्शन कमीशन की तर्जमानी कर रहा है। और आज एक पर्ची वाला शहजादा है जिसने अपने वालिद की 11 साला जेल का जिक्र किया। उसने कहा मेरे वालिद ने 11 साल जेल काटी, लेकिन ये बताना भूल गया कि किसके दौर में काटी और किसने कटवाई और आज ये और किस में काटी। और ये सारी चीज़ें
आज इस बात की कासी करती हैं कि कितने गिर गए हैं ये लोग एक शख्स को गिराने के लिए। ये सारे मिलके एक शख्स को गिराने के लिए निकले हैं और वो फिर भी इनसे गिर नहीं रहा। वो फिर भी क्रीज पे जम के खड़ा है, डट के खड़ा है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह ना सिर्फ इन्होंने बॉल टैंपरिंग की, इन्होंने एक सीट जीतने के लिए बॉल टैंपरिंग की और आज वो मैच जो है इसके बावजूद इमरान खान ने जीता है। मैं आज ये कहते हैं ना कि एक जरदारी सब पे भारी, मैं ये आज नया नारा अपने मैं यहाँ खड़े जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनको देना चाहती हूँ कि एक खिलाड़ी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।